गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा था हम लोगों का टॉपिक? अच्छा ठीक है, पदार्थ। क्या सभी पदार्थ जो है शुद्ध हैं कि नहीं है, ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, ये अभी साइंस का आपका चैप्टर सेकंड ये चल रहा है ना। ठीक है, देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, या उनके जनरल काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। कोई पदार्थ के भौतिक परिवर्तन क्या है, हाँ भौतिक परिवर्तन के बारे में चला था, पदार्थ उसके गुण नहीं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं या उनकी भौतिक परिवर्तन क्या है, कैसे इसमें भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई पदार्थ उसमें कोई भी चेंजेज आता है, कोई भी एक रूप से दूसरे रूप में जब वो बदलता है और फिर उसे हम दोबारा उसी रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो परिवर्तन होता है हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के अंतर में जो उनकी आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं या उनके तत्व जो है, तत्व में आपस में जो चेंजेज आ जाते हैं, एक तत्व दूसरे तत्व से मिलके अपने लक्षण में क्या क्या परिवर्तन लाता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो होते हैं हमारे केमिकल चेंजेज या रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन देखा गया था कि हमेशा जब भी परिवर्तन होता है उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसमें जैसे अगर आप क्या होता है कि दूध में जो है आप खट्टा चीज़ कोई मिला दो, ठीक है, तो दही बन जाती है। आपको दही से तुम दोबारा दूध बना लो तो ये नहीं हो सकता। तो ये क्या है हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसमें आपको बताया गया था आम का पकना जो है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आम पक गया, अब तो उसको कच्चा कर दे तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन था जैसे आपका बर्फ का बनना। ठीक है, बर्फ जो है पानी को आप ठंडा करते हो तो बर्फ बन जाता है, और फिर उस बर्फ को गर्म करते हो तो दोबारा पानी में तो जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या थे हमारे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें दिया है, आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इसमें बेल आइकन आपको बन के आएगा साइड में, उसको जो है क्लिक कर दें जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके अगला टॉपिक जो है इसमें हमें देखना है कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर कोई भी पदार्थ होते हैं उसमें शुद्ध पदार्थ हो। ठीक है, पदार्थ में भी तो हम लोगों ने देखा शुद्ध पदार्थ हैं और जो है अशुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। साइंटिफिक बेस पे देखा जाए, वैज्ञानिक विधि से यही है कि जब पदार्थ एक ही तत्वों के रूप में बना होता है तो वो शुद्ध होता है। ठीक है, और जब उसमें एक से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो वो अशुद्ध होता है। ठीक, जैसे और जो जनरली हम लोगों की समझ में क्या होता है कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो पूर्ण रूप से वास्तव में जैसे नेचुरल अवस्था में पाए जाते हैं वैसे अगर हमें मिल रहा है तो वो हम शुद्ध मान लेते हैं। जैसे अगर दूध की बात करें तो दूध जो है गाय के द्वारा मिलता है। ठीक है, गाय भैंस बकरी जैसे भी आप निकालते हो दूध को। ठीक है, तो वे दो दूध होते हैं, वो मतलब वो मिल्क जो है आपका क्या है, एक अशुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कंपोजिशन की बेस पे देखा जाए तो वो अशुद्ध है, लेकिन अगर हम सिर्फ नेचुरलिटी की बेस पे देखें नहीं, हाँ एक जानवर के द्वारा निकाला गया है तो वो जो है वो हमसे शुद्ध मानते हैं। जिसमें पानी, जब तक पानी नहीं मिलाएगा तो आप कहते हो ना एकदम शुद्ध है, पानी मिलावट नहीं की गई इसमें। ठीक है, वो शुद्ध मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक विधि से देखा जाए तो दूध जो है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि दूध में बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं, प्रोटीन भी है, वसा भी है। ठीक है, और सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें मिले हुए हैं। इस बेस पे हम कह सकते हैं दूध जो हमारा शुद्ध नहीं है। उसी तरह से कोई भी जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, मतलब दो चीज़ों से मिलके शुद्ध पदार्थ बनता है, जिसमें कि पहला आपका जो होता है वो तत्व होता है और दूसरा जो है आपका यौगिक। ठीक है, यानी तत्व और यौगिक, तो ये दोनों मिला के हम उसको शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ को अगर हम बात करें तो उसको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तत्व हो गया और एक यौगिक हो गया। अब देखिए तत्व और यौगिक, तो शुद्ध पदार्थ में हमने बताया कि जब एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है तो वो क्या होता है हमारा शुद्ध पदार्थ। यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ में उपस्थित जो कण है, ठीक है, जो भी तत्व हैं उनकी संरचना के आधार पे भी शुद्ध पदार्थों को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है आपका तत्व और दूसरा है यौगिक। तो आज हम उन्हीं तत्वों और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तत्व
क्या है और फिर उन तत्वों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तत्वों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिर हमारे यौगिक क्या है, वो कैसे बनते हैं, हम क्यों उन्हें यौगिक कहते हैं, और तत्व क्या है। तो इनकी संरचना के आधार पर जो है उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखा जाए आपको यहाँ दिया गया पदार्थ, ठीक है, प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की बात की गई कि जब भी इसमें ओनली वन टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट हो, ठीक है, एक प्रकार का ही कोई पदार्थ उसमें उपस्थित हो, एक तत्व उपस्थित हो, तो वो क्या होता है, हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी किसी भी शुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक प्रकार के ही सब्सटेंस उपस्थित होते हैं, यानी एक ही पदार्थ के तत्व या एक ही प्रकार के कण जब उपस्थित होते हैं तो हम उसको शुद्ध कहते हैं। ठीक है, अब इस शुद्ध पदार्थों को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड, या इसी को हम बोलते हैं तत्व और जो है यौगिक। देखिए तत्व और यौगिक, ये की चिड़िया का नाम हो गया ना, अभी तो तत्व चल रहा था। तो तत्व और यौगिक क्या है, ये शुद्ध पदार्थ के ही पार्ट है। ठीक है, अब देखो तत्वों में क्या होता है कि जो तत्व है, जब हम इस शुद्ध पदार्थ की बात करें, यानी शुद्ध पदार्थ में भी कोई कण मिलकर बना ही होता है, तो जब एक ही प्रकार के कण से मिला है तो क्या हो जाता है, हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। अब शुद्ध पदार्थ में जो तत्व है, यानी एक जो कण है, तत्व हम उसको क्यों कहते हैं, एलिमेंट्स हम उसे क्यों कहते हैं, जब कोई एक कण जिसको हम उससे छोटा भी न कर सके। ठीक है, जैसे अगर आप कोई पार्ट एक ले लो, ठीक है, ये आपका एक सर्कल अगर हम बना लेते हैं तो आप इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है, तो छोटे छोटे पीसेस में बन जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप इसको जो है उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, आप काटते चले जाओ, ठीक है, एकदम सबसे छोटा वाला जो पार्ट बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा तत्व हो जाता है। यानी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम एकदम मतलब उससे भी सिंपल अवस्था में नहीं ला सकते, या पदार्थ का वह कण या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम दो भागों में नहीं बांट पाते हैं, वो हमारा क्या होता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ को आप तोड़ते चले जाओ, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते चले जाओ, और सबसे आखिरी वाला जो छोटा पार्ट्स होता है, ठीक है, जिसको कि हम उससे छोटे पार्ट्स में नहीं बदल सकते, या उससे भी सिंपल उसको हम नहीं बना सकते, वे जो कण होते हैं उसको हम बोलते हैं तत्व। ठीक है, यानी कि तत्व क्या है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी तत्व किसी पदार्थ के तत्व जो है ऐसे ये कण होते हैं जिनको हम सबसे मतलब उनको जो है हम सिंपल फॉर्म में, यानी सिंपल की मतलब साधारण फॉर्म में, या किसी भी हम एक्टिविटीज के द्वारा उसको और छोटा नहीं बना सकते, या उनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, हमारे तत्व। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा यौगिक। अब यौगिक क्या होता है कि अभी एक तत्व जो है अकेले था तो वो तत्व कहलाया, लेकिन जब एक से अधिक तत्व, ठीक है, दो या दो से अधिक, और उसमें मिलते चले जाए आपस में, तत्व आपस में जुड़ते जुड़ते जो है तो जो नया पदार्थ बना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक। ठीक है, तो ये तत्व और यौगिक, यानी सिंपल सा भाई जब एक, ठीक है, एक आदमी, अगर हम सिंपल सा बात करें क्लास में, भाई अगर सिर्फ लड़के बैठे हैं, एक लड़का बैठा है तो क्या हो गया, वो तत्व हो गया, क्लास का एक तत्व क्या हो गया, एक लड़का हो गया। अब दो लड़के आ गए, ठीक है, तो है तत्व ही, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, एक सेम प्रकार का है, लड़का वो भी है लड़का वो भी, तो ये भी एक तत्व हो गया। लेकिन एक क्लास में एक लड़का आ जाए एक लड़की आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, यौगिक बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप हो गए, लेकिन है दो तत्व हैं। ठीक है, एक लड़के वाले तत्व को ले लिया, एक लड़की वाले तत्व को मिला दिया, इस तरह से क्या बन गया हमारा यौगिक। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है जब हम तत्वों की बात करते हैं। जैसे अभी आप जो है देखेंगे, आपने सुना होगा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन, सुनते हैं ना भाई दूध पियो कैल्शियम मिलेगा, हाँ, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये सब क्या है, इस तरह से हम देखें तो ये सब हमारे क्या है, तत्व हैं। ठीक है, तो सारे तत्व अगर हम एक स्टार्टिंग से कर दें, जैसे आपका जो है हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, ये तो गैसेस में आ जाता है। उसके बाद हमारे जो है लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, सोना, चांदी, ये सब क्या है, हमारे तत्व ही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, सिंपल एक फॉर्म में रहते हैं, तो वो हमारे तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप, सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट एंड कॉपर, ये सब क्या है आपके तत्व हो गए। ठीक है,
इस तरह से आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो टोटल आपको जो है 118 है, ठीक है, 118 एलिमेंट, इतने तत्व तो आपको जो है पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे देखने के लिए। ठीक, आप अभी 10th वाले में भी देखेंगे, या आप जो आपको आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मोस्टली जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ हमारी नेचुरल है, ठीक है, 97 के लगभग जो हमारे नेचुरल है, बाकी की जो बचते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तत्व। उसके बाद हमारा आता है यौगिक। तो यौगिक में जब एक से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं वो यौगिक हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया आपको H2O, ठीक है, वाटर। वाटर में क्या हाइड्रोजन एक हमारा एक तत्व है। हाइड्रोजन भाई आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक एलिमेंट की बात होती है, हाइड्रोजन एक तत्व है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे वाटर में, जल में, कि 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन एलिमेंट प्लस एक हाइड्रोजन और मिल गया तो क्या हो गया हमारा H2। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमारा क्या ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट ये इससे साथ मिल गया तो क्या बन गया हमारा H2O। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन गया, एक यौगिक है। ठीक है, सिंपल से आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जो वाटर है, वाटर क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि वाटर जो है या जल जो है एक यौगिक है, जो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यौगिक। यानी आपसे पूछा जाए जल क्या है, तो जल क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, जिसका ना तो रंग होता है ना कोई टेस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया जल। तो इस तरह से कंपाउंड हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स, तत्वों की बात होगी। इसमें आपका सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है, हमारे सब तत्व हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये सब क्या है, तत्व हैं। अब इन तत्वों को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इनके कैरेक्टर, इनके लक्षण के आधार पर, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब जो हम बाहर से देख लेते हैं, बताएगा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक परिवर्तन होते हैं जो उनके बाहरी वाले संरचना में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, वो क्या होता है, फिजिकल परिवर्तन। जैसे अभी क्या दीजिए, एक बार हमारी दाढ़ी बना दिया जाए, ठीक है, हम दाढ़ी को हटा दें, मूछें अपनी हटा दी, तो क्या हो गया, फिजिकल परिवर्तन हो गया, मतलब भौतिक परिवर्तन। ठीक है, दाढ़ी फिर से आ जाएगी। ठीक, लेकिन रासायनिक परिवर्तन करना, दाढ़ी पक जाए हमारी, ठीक है, या जो है किसी कारण बस जो है फिर उगना बंद हो जाए तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन है। मतलब बॉडी के अंदर कुछ इंटरनली, आंतरिक संरचना में कोई चेंजेज आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसके वजह से ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, अचानक जो आपको बाल झड़ना शुरू हो जाती है, ये आंतरिक परिवर्तन। लेकिन आपको अपनी प्लेट लगा के आपने जो है पूरा गंजी बन जाओ, टकले बन जाओ, वो क्या होता है, आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने देखा तत्वों के बारे में। यानी तत्व क्या है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम उससे भी छोटा नहीं कर सकते, या सबसे सिंपल पार्ट में दोबारा उसे जोड़ा न जा सके, या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम और भी छोटा न कर सके, वो क्या होता है, हमारा तत्व। और यौगिक, जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यौगिक। तत्वों में अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में आपके लगभग 118 तत्व हैं, जिसमें आपके हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस तरह से आप देखेंगे, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, आपके तत्व हैं। ठीक है, तो ये हो गया तत्व और यौगिक। अब देखिए तत्वों को भी उनके प्रॉपर्टीज की बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला मेटल। ठीक है, मेटल या उसको बोलते हैं धातु, धातु। दूसरा है नॉन मेटल्स, बोलते हैं अधातु। ठीक है, तीसरा आपका मेटलाइट्स, इसको बोलते हैं उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। अब देखो धातु क्या होते हैं, अब देखिए इनके प्रॉपर्टीज बेस पे, तो ज्यादातर हम अगर देखते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे या हमारे पृथ्वी पे जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सभी तत्वों में ज्यादातर जो मिलेंगे वो क्या होता है, हमारे मेटल या धातु होती है। ठीक, तो धातुओं के बारे में देखा जाए, जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, नियान, कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम, टाइटेनियम, Hg, ठीक है, पारा। तो ये सब क्या है, हमारे धातु हो गए। ठीक है, और भी हैं। ठीक,
तो इतने ही आपकी मेन है जो आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी आगे वाली क्लास में बताए जाएंगे। ठीक, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा आपको तो डिटेल्स में दिया जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में देखिए या अधातु में क्या होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हीलियम नियान फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन क्रिप्टॉन ब्रोमीन, ये सब क्या है हमारे अधातु हैं। ठीक है, उपधातुओं में क्या है, बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक पोलोनियम एंड टेल्यूरियम। ठीक है, ये सब क्या है हमारे उपधातु हैं। अब देखो धातु मैंने बताया कि जो भी तत्व हैं तत्वों को क्या उनके प्रॉपर्टीज की बेस पे यानी जो उनके लक्षण है उन लक्षणों के आधार पे जो है कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो जो धातुएं चमकदार हो, चमकीली हैं, ठीक है, चमकती हो, तब जैसे सोना है, ठीक है, सोना क्या है, चमकता है एकदम, चांदी वो भी चमक रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, इस टाइप की जो भी तत्व हैं वो क्या होते हैं धातु, यानी जिसमें चमक हो, ठीक है, और जिसमें एक ठोस हो, ठीक है, जैसे लोहा है आपका, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है ठोस है। तो ये सब क्या है, ये ऐसी जो प्रॉपर्टी वो धातु कहलाती है। ठीक है, अब अभी आगे प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, उनमें क्या क्या लक्षण होता है, कैसे हम धातु को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे अधातु को आइडेंटिफाई करोगे आप, और मेटलाइट क्या होते हैं इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो उनको देखेंगे। पहले भी हो गया मेटल्स, यानी ये नाम आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इनके जो है इनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्जाम में इन्हीं तत्वों से पूछे जाते हैं कि मेटल्स कौन से हैं। कभी भी क्वेश्चन ये आ जाता है भाई इनमें से ये कुछ तत्वों के नाम दिए गए, बताओ इसमें मेटल कौन कौन से हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल कौन कौन से हैं उनको बताओ, 4 ऑप्शन दे दिया, बताओ इन चारों में से जो है मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। ठीक है, और कुछ दे दिया इसमें बताओ मेटलाइट कौन सा है, यौगिक कौन सा है। ठीक है, इन यौगिक में कौन कौन से तत्व मिलकर बने हुए हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया एंड मेटलाइट हो गया। अब आते हैं हम कंपाउंड्स पे। ठीक है, कंपाउंड्स में जैसे आपका H2O वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे कंपाउंड है। ठीक है, या यौगिक है, जिसमें क्या होता है आप देख रहे हो दो से एक या दो से अधिक एलिमेंट्स, ठीक है, 2 एलिमेंट्स आपस में मिलके बना लेते हैं, तो इस तरह से क्या हो गया यौगिक। जैसे अभी वाटर में देखोगे आप, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो एक यौगिक बन गया। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन भी मिला है, और अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन ये मिल गया। ठीक है, अमोनियम क्या है N नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन एसिड, ठीक है, HCl में क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन है, H2SO4 2 हाइड्रोजन 1 सल्फेट 4 ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर है आपका, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा यौगिक बन जाता है। ठीक है, और एलिमेंट्स को उनके लक्षणों के आधार पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कैसे आप देखोगे कि ये धातु है या अधातु है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं धातु अधातु क्या चीजें हैं। देखो पहले तो जो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें जो है एक स्पेशल चमक होती है। कोई भी जो धातु है उनको आप अगर आप देखोगे तो उनमें एक स्पेशल चमक होती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं क्या है वो जो धातुएं हैं वो मतलब जो भी पदार्थ है वो क्या हमारी धातु है। ठीक है, या मेटल्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में। आप इसको लिख लो सब लोग, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो तो चल ही रहा है, आराम से कर सकते हो, बुक में बाकी मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और जो है कमेंट्स करिए और कॉल भी कर सकते हैं। इस पर आपको जो है स्क्रीन पर मिल जाएगा, ईमेल ID भी है, मोबाइल नंबर भी है, तो आप देखिए।
कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, या किसी भी धातु को आप कैसे चेक करते हो। ये मेटल्स हो गए या धातु, धातु के लक्षण कह सकते हो या धातु के गुण कह सकते हो आप, ठीक है। धातु के लक्षण या प्रॉपर्टीज आपका तो देखिए धातुओं के लक्षण के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। तो अभी जैसा मैंने बताया कि जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी उनमें एक स्पेशल शाइनिंग होती है। साथ ही साथ कोई भी जो धातु होती है वो आघातवर्त होती है, यानी उसको आप क्या करते हो, उसको पीट के, ठीक है, हथौड़ी से पीट पीट के आप उसको चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या हीट ट्रांसफ़र करने की क्षमता होती है, उनमें आसानी से जो है बिजली जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा भाई घरों में आपके यूज होता है कॉपर का वायर हो गया, सिल्वर का तार हो गया, आयरन वाले तार हो गए, ठीक है। बिजली का बनाना ना कहते हो भैया कॉपर लाओ, कॉपर का तार लाओ, एकदम बढ़िया चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा, बाइंडिंग वाइंडिंग जो है कॉपर से करना, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में आप करवाते हो ना ऐसा, क्यों जाते नहीं हो? जाना आप कभी भी जाना तो कहना भैया कॉपर वाला लगाओ, एकदम बढ़िया चकाचक चलता है, एक बार लगाओ फिर सालों साल भूल जाओ, ठीक। तो इस तरह से जो है जो भी मेटल्स हैं यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता बहुत अच्छी होती है, हीट उनमें आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, और ये जो है सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, ज़्यादातर सॉलिड में, ठीक है। कुछ धातु ऐसे हैं जैसे आपका Hg पारा जो होता है, ये रूम टेम्परेचर के भी या नॉर्मल तापमान भी आप देखोगे तो ये द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, कोई भी जो धातु होती है उनको जो है वायर के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब तन मतलब जिनकी तनने की क्षमता अधिक हो, एक तरफ से पकड़ो खींचते चले जाओ, ये तनते चले जाते हैं, वो क्या होता है हमारा डक्टाइल्स, ठीक है, या डक्टिलिटी कहलाता है। तो जो भी धातु होती हैं उनमें क्या होता है कि तनने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक। साथ ही साथ ये आघातवर्त होते हैं, यानी आप इनको पीट के जो है खूब बढ़िया से चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये आपका जो है सिल्वर, चांदी, आपने देखा होगा कि जो है एक जब खाना वाना पैक करवाते हो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मिठाई में भी ये यूज़ किया जाता है। मिठाई बनाई उसमें छोटी सी पतली सी लेयर होती है चमकीली टाइप की, वो चांदी की लेयर होती है, मतलब वही मिठाई में लगा के आपको दे दिया जाता है। आपको जो है खाना पैक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो लेयर्स बनती है, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इनकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व इनका जो होता है, ठीक है, वो भी हाई होता है, यानी हाई डेंसिटी वाले होते हैं ये, ठीक है। इनके बीच के जो कण होते हैं धातुओं के वो बहुत पास होते हैं, इनके अंदर का जो बॉन्डिंग होती है वो हाई होती है, ठीक है, द्रव की अपेक्षा। ऐसा ना आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बीच में प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड में क्या वो क्यों सॉलिड होते हैं, उनके बीच के जो अंतर आणविक बल होता है वो अधिक होता है, द्रव में कम होता है, गैस में और भी कम होता है, तो इसकी वजह से वो ठोस द्रव गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो पहला जो है जैसे बताया गया कि जो भी धातु है, ठीक है, कोई भी जो धातु की मेटल्स क्या होते हैं मैलिएबल, यानी इसको आघातवर्त बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेटल्स आर मैलिएबल, क्या इसको बोलते हैं आघातवर्त,
मतलब इनको आप पीट के जो है खूब बढ़िया से चादर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। पीट के आप पतली चादर में इसको बना सकते हो। दूसरा क्या है कि ये जितने भी होते हैं दूसरा इनका ये हाई डक्टाइल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर हाई डक्टाइल्स। मतलब तन्य होते हैं, इनको तान के आप जो है एकदम वायर की तरह कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो है एक आपका हाई डक्टाइल्स में अगर देखें तो सिल्वर, ठीक है, एजी जिसको हम बोलते हैं चांदी। चांदी ऐसा पदार्थ है कि आप इसका जो है अगर 100 मिलीग्राम चांदी लेते हो तो लगभग 200 मीटर, इससे जो है आप 200 मीटर वायर तार जो है आप बना सकते हो, ठीक है। इतना ये खींचा जा सकता है, ठीक। तीसरा जो है इनमें जो है थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स हमारे लस्टर्स होते हैं, ठीक है। या हम इसको बोलते हैं चमकीले। इनमें एक स्पेशल शाइनिंग होती है, जैसे जो है सोने की बात करें, गोल्ड सोना हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो इनमें क्या होती है कि स्पेशल चमक होती है, ठीक। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब कि इनमें जो है ताप और बिजली, करंट जो है, ठीक है, इनमें जो करंट और बिजली की जो है वाहन की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। ये आसानी से जो है बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और इनमें हीट, तापमान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। जैसे अगर आप किसी वायर को या किसी लोहे की रॉड को गर्म करते हो, एक किनारे पे आप आग लगा दो, मतलब उसको हीट करना शुरू कर दो, दूसरा किनारा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी लकड़ी को आप हीट करना शुरू करो तो आप देखोगे कि वो जो है दूसरी साइड हीट नहीं होती, वो जैसे पहले थी उसी तरह से दूसरी साइड हो जाता है। और नेक्स्ट देखें तो जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कठोर अवस्था में ये मिलेंगे आपको, ठीक। इसको छोड़ के Hg को छोड़कर, Hg को छोड़कर जो है जितने भी हमारे तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। Hg एक ऐसा है कि जो हमारा रूम वाले तापमान, मतलब नॉर्मली जो आपका तापमान होता है उस तापमान पे भी ये द्रव की अवस्था में रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और भी हमारे जो तत्व हैं जिसमें आपका सोडियम, ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम Na, सोडियम एंड पोटेशियम, ये ऐसी दो हमारे पदार्थ हैं या धातुएं हैं जो है पूरी सॉलिड नहीं होती। इनको आप आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हो, चाकू के थ्रू आप सिंपल सा काट सकते हो, बट लोहा हो गया या और जो भी चीज़ें हैं उनको आप आसानी से काट नहीं सकते, ठीक है। तो इस बेस पे आप जो है किसी भी धातु की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो कि ये धातु है, ठीक है, या नहीं है। और उसके बाद देखा जाए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है धातु की, ये सोनरस, ठीक है, सोनरस मतलब कि सुरीली। अगर इन धातुओं को आप जो है इनमें आघात की जाए, थोड़ा सा देखो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ज़्यादातर इन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अच्छी साउंड आती है, ठीक है, इसको इसलिए इसको सोनरस भी कहा जाता है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे क्या हैं धातु, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इस बेस पे आप बता सकते हो कि जो भी पदार्थ है वो हमारा धातु है या नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो तत्व का एक दूसरा प्रोडक्ट जो था आपका लाइक नॉन मेटल्स, अधातु जो होते हैं, जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज न पाई जाती हो वो हमारी अधातु कहलाती है। यानी जिसमें जो है आघातवर्ध न हो, ठीक है, डक्टाइल्स न हो, सॉलिड अवस्था में न पाए जाए, थोड़ा सा मतलब इतने भी सॉलिड न हो कि आप थोड़ा सा भी इस पर प्रेशर, जैसे कोयला है, ठीक है, कार्बन, इसको आप क्या हल्का सा भी प्रेस करो तो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। इस तरह की जो है वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेलिबिलिटी, हाई डक्टिलिटी, लस्टरस, ठीक
है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज ना हो, यानी जिसमें जो है चमकीलापन ना हो, वो बहुत ठोस ना हो, ठीक है, ठोस ना हो, और साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता ना हो, ठीक है, हीट का ट्रांसफर न कर पाए, ये सभी क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, अधातु होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा हमारा मेटोलाइट, उपधातु। उपधातु में कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें क्या होता है कि कुछ कुछ में दोनों करेक्टर होते हैं, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टीज ना होती, मतलब इन दोनों में से कुछ किसी किसी में दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो मेटोलाइट होते हैं, ठीक है। मेटोलाइट यानी इनको क्या होता है कि हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिला के ही बनाया जाता है, लेकिन ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं हमारी धातु और अधातु की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आज धातुओं यौगिक तत्व के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और अगर अब तो ये इस चैप्टर में जो भी आपके कंटेंट्स थे, ठीक है, लगभग खत्म हो गए हैं। बाकी और कुछ कोई बचता है तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। बाकी जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे उसको भी हम